गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों पढ़ेंगे व्याकरण कक्षा 5वीं पाठ 1। हम पुनरावृत्ति कार्य शुरू करने जा रहे हैं बच्चों पाठ 1 से। ओके, हमारे पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों आज हम भाषा के बारे में जानेंगे, बोली के बारे में जानेंगे, लिपि के बारे में जानेंगे और व्याकरण के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और हम किस प्रकार से इसको समझते हैं, पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। ओके बच्चों, प्राचीन समय में मानव अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे मानव को विचार जैसे जैसे मतलब बच्चों क्या हुआ, सभ्यता का विकास होता गया, बढ़ता गया, डेवलप होता गया, वैसे वैसे मानव को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए नए साधन की आवश्यकता होती गई का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो इसी कारण जो है भाषा का विकास किया गया। अंत भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं और दूसरे की भावों विचारों को हम समझते हैं। तो किस साधन से, किस तरीके से, किस प्रकार से हम समझते हैं, तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के। भाषा के रूप, जो हम भाषा करते हैं वो किस रूप में किया जाता है। देखो, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। एक मौखिक भाषा होता है, हम अपनी भाषा को मौखिक रूप में प्रकट कर सकते हैं और दूसरा लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। मौखिक भाषा, विद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में राधिका ने बहुत अच्छी तरह भाग लिया। राधिका की बातों को सभी ने बहुत ध्यान से सुना और प्रश्न होकर खूब तालियां बजाई। यहाँ राधिका बोलकर अपनी बात समझा रही है तथा दूसरे लोग सुनकर तालियां बजा रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप कब प्रयोग होता है बेटा? जब हम अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को, जो भी हमें मतलब दूसरों तक पहुंचाना होता है, उसको हम बोलकर समझाते हैं, बोलकर अपने लिए बोलते हैं। तो वो जो जिसको हमें समझाना होता है, जो हमारे सामने वाला पर्सन होता है, सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो हमारी बातों को सुनकर समझता है, तो ये भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। हमने बोलकर समझाया और सामने वाले ने सुनकर समझा, तो ये क्या होता है बच्चों? बोलकर समझाना तथा सुनकर समझना, ये भाषा का मौखिक रूप है। ओके बच्चों, दूसरा है आपका भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। मोहित ने पत्र लिखकर अपने प्रथम आने पर समाचार अपने मित्र रोहित को भेजा। रोहित यह पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। यह भाषा का लिखित रूप है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी अपने मन के भाव विचारों को समझाया जा रहा है सामने वाले पर्सन को, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो अपनी बात को ना बोलकर वो अपनी बातों को लिखकर प्रकट कर रहा है अपने सामने वाले को। अब लिखी हुई बातों को तो सुना नहीं जा सकता, क्योंकि लिखित में आवाज तो होती नहीं है। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो लिखित भाषा को पढ़कर समझ रहा है। तो यह क्या है बच्चों? लिखित रूप है, लिखित भाषा है। जब हम अपने मन की बातों को सामने वाले को लिखकर समझाते हैं और सामने वाले हमारी बात को पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। ओके बच्चों, मौखिक भाषा अस्थायी तथा लिखित भाषा स्थायी मानी जाती है। अब देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जो मौखिक भाषा है वो आपका अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिन में कई शब्दों का प्रयोग करते हो, कई बातें बोलते हो, तो क्या वो आपको परमानेंट याद रहता है? क्या आप उसका परमानेंट प्रयोग कर सकते हो कि हाँ मैंने सुबह ये बोला था, अभी मैंने ये बोला? ऐसा नहीं होता है, वो स्थायी नहीं होता है, उसको हम लंबे समय तक के लिए यूज नहीं। ओके, और जो क्या कहते हैं, ओके बच्चों, मगर हमारी जो लिखी हुई चीजें हैं, जो लिखित चीजें हैं, चाहे हम उसे कई वर्षों बाद, कितने भी लंबे समय बाद उसको हम याद करें या ले, तो उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। वो स्थायी होता है, वो लंबे समय तक के लिए बना हुआ रहता है। लिखी हुई चीजें थोड़ी ना कहीं जाएगी। तो लिखित जो चीजें हैं बच्चों, लिखित भाषा जो है वो स्थायी होता है, और अलिखित जो होता है मतलब मौखिक बोली हुई बातें हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती है। इसीलिए जो बच्चों मौखिक भाषा है वो अस्थायी है, जो लिखित भाषा है वो स्थायी है। ओके बच्चों, अगले पृष्ठ पर आएंगे।
देखो यहाँ पे बताया गया, याद रखिए कभी कभी हम संकेतों इशारों के द्वारा भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे चौराहे पर तैनात खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, फुटबॉल के मैच का रेफरी विभिन्न संकेत करते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। आपने देखा होगा बच्चों, जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो बोलता नहीं, अगर वो बोलेगा तो उसके बाद कहाँ तक जाएगी, तो सारी पब्लिक होती है, तो सारे रोड पे लोग होते हैं, तो उसके बाद हर किसी को ना जाके तो वो इशारे करता है। कुछ वो होते हैं, संकेत होते हैं जिसकी पहचान लोगों को होती है कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो जो कुछ जो है इस तरीके से भी हम अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं। सांकेतिक के रूप में भी व्याकरण में भाषा के इस रूप का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कभी कभी संकेतों का अर्थ गलत भी हो जाता है। भारत की भाषाएं, भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। देखो यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, ओके बच्चों, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, बांग्ला, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, कोंकणी। तो ये जो भाषाएं बच्चों 22 भाषाएं, इन भाषाओं को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ओके बच्चों, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि यह भारत के अधिकांश भाग में बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक स्वरूप से हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।